अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सुफियान और आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन बाय सुफियान चैनल। दोस्तों, फुटबॉल की तारीख में कुछ नाम ऐसे हैं जो सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि एक एरा बन चुके हैं। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने गुर्बत के अंधेरों से निकलकर कामयाबी के आसमान पर अपना नाम सुनहरे हरूफ से लिखवाया। 23 साल का तवील सफर, हजारों गोल्स, लातादाद ट्रॉफियां और दुनिया भर के करोड़ों दिलों पर राज करने वाला ये लेजेंड आज अपने करियर के आखिरी और जज्बाती मोड़ पर खड़ा है। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने अपनी मेहनत और डिसिप्लिन से दुनिया को ये दिखाया है कि अगर इरादा पक्का हो तो इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो के उस शानदार सफर का इहाता करेंगे, उनके रिकॉर्ड से लेकर उनके आखिरी आलमी कप के जज्बाती लम्हात तक। Are you the best footballer in the world right now? I think so, yes. In my mind, I'm always the best. I don't care what the people thinking, what they say. In my mind, not just this year, but always, I'm always the best. क्रिस्टियानो रोनाल्डो का सफर महज एक फुटबॉलर की कहानी नहीं, बल्कि ये नामुमकिन को मुमकिन बनाने की एक दस्तावेज मिसाल है। 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल के एक छोटे से जजीरे मेडिएरा में पैदा होने वाले इस खिलाड़ी ने इंतहाई गरीब घराने में आंख खोली। उनका इब्तिदाई सफर मुकामी क्लब एंड्रीना से शुरू हुआ, जहां से वो स्पोर्टिंग सीपी तक पहुंचे। 2003 में सर एलेक्स फर्गसन की बसीरत ने उन्हें मैनचेस्टर यूनाइटेड के वसी मैदानों तक पहुंचाया। मैनचेस्टर यूनाइटेड में रोनाल्डो ने अपनी टेक्निकल स्किल्स को निखारा। 2008 में अपनी पहली यूईएफई चैंपियंस लीग और पहला बैलन डी'ओर जीतकर खुद को एक ग्लोबल आइकन के तौर पर मनवाया। 2009 में रियल मैड्रिड की जानिब मुंतकिली उनके करियर का सबसे अहम मोड़ था। यहां उन्होंने 450 गोल के साथ क्लब की ऑल टाइम टॉप स्कोरर बनने का रिकॉर्ड कायम किया और 4 चैंपियंस लीग टाइटल्स अपने नाम की। रियल मैड्रिड के बाद उन्होंने इटली का क्लब यूवेंटस के साथ सीरी ए में अपनी धाक बैठाई। मैनचेस्टर यूनाइटेड वापसी के बाद उन्होंने सऊदी अरब के क्लब अल नसर का इंतखाब किया। अल नसर में वो अपनी लॉन्गेविटी और बेहतरीन फिटनेस की बदौलत एशियाई फुटबॉल में भी अपनी छाप छोड़ रहे हैं। कौमी टीम यानी पुर्तगाल नेशनल टीम के साथ 2016 में यूईएफए यूरो और 2019 में नेशंस लीग का टाइटल जीतना उनके करियर का ताज है। रोनाल्डो की अहमियत सिर्फ खेल तक महदूद नहीं, वो सोशल मीडिया पर 1 अरब से ज्यादा फॉलोअर्स के साथ दुनिया के सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल शख्स बन चुके हैं। उनका CR7 ब्रांड ग्लोबल एम्पायर है और वो अपने फलाही कामों के लिए भी दुनिया भर में सराहे जाते हैं। 970 से ज्यादा गोल्स और 1300 से ज्यादा प्रोफेशनल मैचेस उनके नज़्मो ज़ब्त यानी डिसिप्लिन और अज़्म का नाकाबिले तरदीद सबूत है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का साल 2026 जज्बात, रिकॉर्ड्स और एक तवील अहद के इख्तिमाम की कहानी है। 41 साल की उम्र में उन्होंने अपने छठे और आखिरी आलमी कप यानी फीफा वर्ल्ड कप में शिरकत करके तारीख रकम की। ताहम स्पेन के खिलाफ राउंड ऑफ 16 में पुर्तगाल की शिकस्त के बाद उनका ये शानदार बैनुल-अक़वामी सफर एक जज्बाती मोड़ पर पहुंच गया। टूर्नामेंट से कबल ही रोनाल्डो ने ये वाज़ेह कर दिया था कि ये उनका आखिरी वर्ल्ड कप है।
لیکن انہوں نے کہا کہ وہ اس لمحے کو پورے جوش اور جذبے کے ساتھ جینا چاہتے ہیں۔ شکست کے بعد میدان میں ان کے آنسوؤں نے دنیا بھر کے کروڑوں مداحوں کو جذباتی کر دیا۔ اس موقع پر انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ اپنی کامیابیوں پر مکمل اطمینان رکھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے فٹ بال کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا ہے۔ اس ٹورنامنٹ کے دوران اپنے آخری پریس کانفرنس میں رونالڈو نے میڈیا کے دباؤ پر بھی کھل کر بات کی۔ انہوں نے کہا، لوگوں نے 23 سال تک مجھے گرانے کی کوشش کی، لیکن اب وہ جانتے ہیں کہ یہ وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ مجھے کسی چیز کی کمی نہیں، خدا نے مجھے میری توقع سے زیادہ نوازا ہے۔ یہ ان کے ٹورنامنٹ کے بعد کانفرنس کے الفاظ تھے۔ اگرچہ انہوں نے بین الاقوامی سطح پر عالمی کپ کو الوداع کہہ دیا ہے، لیکن اپنے کلب فٹ بال ریٹائرمنٹ کے حتمی فیصلے کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ جلد بازی میں کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے۔ انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ میں تب ریٹائر ہوں گا جب میں چاہوں گا، نہ کہ جب آپ چاہیں گے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ وہ اب اپنے خاندان کے ساتھ وقت گزاریں گے اور پھر اپنے مستقبل کے بارے میں ٹھنڈے دل سے فیصلہ کریں گے۔ یہ سال کرسٹیانو رونالڈو کی زندگی کا ایک بہت بڑا سنگ میل ہے، جہاں وہ ایک کھلاڑی کے طور پر اپنی بہترین کارکردگی کا اعادہ کرتے ہوئے اب اپنی زندگی کے اگلے باب کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ دیکھنے کے لیے شکریہ دوستوں۔ آپ کا فیورٹ کھلاڑی کون سا ہے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولے گا، تاکہ آپ سب دوستوں کو مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔